उसके साथ विधायक प्राथमिकता में जो अपोजिशन के जितने विधायक हैं उनकी कोई भी डीपीआर जो है वो नाबार्ड से मंजूर नहीं हो रही है। इन सारी बातों को आज हमने प्लानिंग की मीटिंग में आज रखा है और जहां इन मुद्दों को रखा वहीं हमने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के भी मुद्दे उठाए हैं। बहुत से भवन जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जिनका निर्माण कार्य 80% पूरा हो गया है, वो निर्माण कार्य भी रुका पड़ा हुआ है और डिजास्टर में बहुत सी सड़कें बंद पड़ी हैं, वो सड़कें आज तक नहीं खोली गई। बहुत से विधायकों ने उनका भी जिक्र किया है, लेकिन सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्दी जो है आपदा में जो सड़कें बंद पड़ी हैं उनको भी खोल दिया जाएगा। लेकिन हमने तो ये कहा कि 2023 में जो आपदा आई थी उसमें जो सड़कें बंद पड़ी हैं अभी तक तो वो भी नहीं खुल पाई हैं। और प्रदेश सरकार ने प्रावधान किया कि विधायक क्षेत्र विकास निधि में जो आपदा में जो नुकसान हुआ उसमें हम कहीं पर रिटेनिंग वॉल, कहीं पर ब्रेस्ट वॉल लगनी है, किसी के घर के आगे, किसी के घर के पिछली तरफ, उसमें भी प्रावधान किया गया था। लेकिन विधायक क्षेत्र विकास निधि की हमको 4 किस्तें 55-55 लाख की मिलनी थी, उसमें से मात्र 2 किस्तें मिली हैं। ये बात मात्र भारतीय जनता पार्टी के नहीं, कांग्रेस के विधायक भी चिंतित हैं, लेकिन वो बैठक में कहते नहीं हैं, लेकिन हमसे व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करते हैं। और उसके साथ जिस ऐच्छिक निधि का हमने जिक्र किया, गरीब परिवारों के बीमारी के इलाज के लिए, गरीब परिवारों की शादियों के लिए वो ऐच्छिक निधि का प्रयोग जो है वो माननीय विधायक सभी लोग करते हैं, लेकिन वो भी अभी तक बंद कर दी गई है। कुछ पैसा हमको मिला है, लेकिन 14 लाख रुपए जो मिलना था उसमें से पूरी राशि नहीं मिली है। और जहाँ तक विधायक प्राथमिकता की बैठक इसीलिए बुलाई जाती है कि हम अपनी प्राथमिकता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि हम सब लोग लोगों के द्वारा चुन कर आए हैं और अपनी प्राथमिकताओं को प्लानिंग की मीटिंग में, वर्ष की जो ये प्लानिंग मीटिंग होती है उसमें रखते हैं, क्योंकि यह हर बजट सेशन से पहले जो है प्लानिंग की मीटिंग्स होती हैं। लेकिन पिछले 3 प्लानिंग की मीटिंगों में जो जो बातें, जो जो प्राथमिकताएं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने दी है, सरकार ने उनकी ओर कहीं पर गौर नहीं किया है। हमने जहां सड़क की बात कही है, जहां हमने पानी की, सिंचाई की स्कीमों की बात कही है, एक भी डीपीआर, वही डीपीआर नाबार्ड से हमारी मंजूर हुई है जो पूर्व की जयराम जी की सरकार के समय में जो हमारी नाबार्ड में गई थी वो मंजूर हुई है। उसके बाद वर्तमान की सरकार के दौरान कोई भी हमारी डीपीआर मंजूर जो है वो नाबार्ड से हमारी सड़कों की, पीने के पानी की, सिंचाई की स्कीमें मंजूर नहीं हुई है। इन सारे मुद्दों को लेकर आज सभी विधायकों ने अपना अपना पक्ष रखा है। सरकार ने कहा है कि बजट के दौरान बजट में बहुत सी चीज़ों का प्रावधान किया जाएगा। जहां जो भवन 80% जिनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है उन निर्माण कार्यों को भी पूरा किया जाएगा। ऐसी बातों का जिक्र आज मुख्यमंत्री जी ने किया है। अब देखते हैं, बजट सत्र बहुत जल्दी आने वाला है और जब बजट आएगा उसमें सारी बातों का पता जो है वो चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को आज अंदर पत्र जो है, कल जो वित्तीय स्थिति पर एक प्रेजेंटेशन दी जा रही है उसको लेकर आज पत्र हमको मिला है, लेटर हमको मिला है। लेकिन विधायक हम सब लोग 3 दिनों से शिमला हैं और विधायकों ने अपने अपने कार्यक्रम जारी किए होते हैं। सभी विधायक जो पिछले कल आए थे वो भाजपा के सभी विधायक वो चले गए और आज जो हम लोग आए हैं, हमने भी कल के अपने प्रोग्राम हमारे निर्धारित हैं, तो आज ही हमको पत्र मिला। और इस प्रकार की कोई प्रेजेंटेशन अगर होनी होती तो उसको लेकर अच्छा होता कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष हमारे दल के नेता से बात करते और कोई समय तय होता तो हम भी उस प्रेजेंटेशन में हम भी शामिल रहते हैं। लेकिन हमने कहा है कि कल आपने प्रेजेंटेशन अपनी सुविधा के अनुसार रखी है, क्योंकि आपकी कैबिनेट है और आपने अपने विधायकों को शायद रोका होगा। लेकिन हमने कहा है कि इस प्रेजेंटेशन को अलग से अपोजिशन के लिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए आप आने वाले समय में तय कर सकते हैं। जो दिन तय करेंगे उस दिन हम भी उस प्रेजेंटेशन में रहें। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर जो भी जानकारी वित्त विभाग के अधिकारी सरकार देना चाहेगी, हम उस जानकारी को निश्चित तौर पर सुनेंगे, समझेंगे और जिसमें जो भी कंट्रीब्यूट करने का होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी कंट्रीब्यूट करेगी। कहीं पर भी हमने इस बैठक के बहिष्कार की कहीं बात नहीं कही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पिछले कल जो विधायक आए थे वो चले गए और आज हम लोग भी जाने वाले हैं, क्योंकि हमने सबने अपने कार्यक्रम जो है हमारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के चलते हमारे नेता प्रतिपक्ष के ऑलरेडी प्रोग्राम जो है उनके कांगड़ा के हैं, वो कांगड़ा प्रवास पे हैं। हमने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम रखे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर कहीं पर भी कोई हम बहिष्कार करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन व्यस्तताओं के कारण। लेकिन
नेता प्रतिपक्ष जी ने सरकार से कहा है कि अलग से आप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए प्रेजेंटेशन का समय देंगे तो हम निश्चित तौर पर उस प्रेजेंटेशन में रहेंगे। को लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, हमने सब ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है कि सरकार फाइनेंस कमीशन में अपना ठीक प्रकार से पक्ष नहीं रख पाई और उसी के कारण से ये सारी स्थिति आज बनी है। जिस दिन आरडीजी बंद हुई है उसके बाद 5 चेयरमैन हिमाचल की सरकार ने नॉमिनेट कर दिए। तो सरकार वित्त प्रबंधन को लेकर कितनी चिंतित है ये पूरा प्रदेश, पूरा देश देख रहा है। और आरडीजी को लेकर एक बात और हमने कही है कि आरडीजी मात्र हिमाचल प्रदेश के नहीं, पूरे देश के 17 राज्यों की बंद हुई है। और आज यहाँ पर कह रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने कहा कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उनको आरडीजी नहीं मिलती थी, लेकिन वो लोग विरोध करते थे कि ये 17 प्रदेशों को क्यों मिलती है, हमको नहीं मिलती, ये बंद होनी चाहिए। ये कांग्रेस शासित प्रदेश कर्नाटका ने मांग की थी और अब ये 17 प्रदेशों की आरडीजी जो बंद हुई है, ये मुझे लगता है कि हिमाचल की प्रदेश की सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, जो ठीक प्रकार से अब फाइनेंस कमीशन के सामने अपना पक्ष नहीं रख पाई। और फाइनेंस कमीशन जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, वहाँ पर सरकार अपने किस प्रकार से अपने खर्चे कम किए, किस प्रकार से अपने आय बढ़ाई, ये सारी बातें वहाँ पर आप ठीक प्रकार से रखते तो मुझे लगता अच्छा होता। भारतीय जनता पार्टी को हर बात को लेकर दोष देना जो है ये बात ठीक नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया कि जिस दिन आरडीजी बंद हुई उससे अगले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में बना दिए। तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हिमाचल की सरकार कहीं पर भी बचत नहीं करना चाहती, कहीं पर भी अपने खर्चे कम नहीं करना चाहती है, मात्र अपने मित्रों की खुशी के लिए, अपने मित्रों की ऐश प्रस्ती के लिए सरकार जो है वो काम कर रही है।